Today we will do the methods of preparation of aldehydes only। मतलब ये जो मेथड्स हैं इससे आप कीटोन्स को नहीं बना पाओगे, सिर्फ क्या बनाओगे, एल्डिहाइड्स बनाओगे। तो सबसे पहले है फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स। तो इसमें हम करेंगे रोजनमंड रिएक्शन। सो रोजनमंड रिएक्शन के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसमें कैटलिस्ट हम क्या यूज़ करेंगे। हम क्या यूज़ करेंगे, PD एंड BaSO4, दैट इज़ द प्लेटिनम एंड द BaSO4। तो हमने इसमें रिएक्शन करनी है। सो हमने लिखा है कि प्रेपरेशन करनी है एल्डिहाइड की फ्रॉम एसिड क्लोराइड। व्हाट इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ द एसिड क्लोराइड? यस, दैट इज़ RCOCl प्लस H2 एंड इट विल फॉर्म। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमने इसमें कैटलिस्ट लिखने हैं प्लेटिनम एंड बेरियम सल्फेट एंड इट विल फॉर्म RC डबल बॉन्ड O। लाइक अगर हम इसको ओपन स्ट्रक्चर लिखें तो ये है C डबल बॉन्ड O Cl। तो यहाँ से हमने Cl को रिमूव करके H लगाना है और HCl रिमूव करना है। इसी तरह आप खुद रिएक्शन लिख सकते हो CH3COCl और बेंजीन के साथ, दैट इज COCl प्लस H2 एंड प्लेडियम बेरियम सल्फेट। तो हमारे पास आएगा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H एंड HCl विल गेट रिमूव। इन द सिमिलर वे हम इसमें भी रिएक्शन कर सकते हैं। सो अभी ये मेरे पास बना था एल्डिहाइड। तो अभी इसका नेम क्या है, दैट इज़ द एसिटाल्डिहाइड भी कह सकते हैं और 2 कार्बन है तो इथेनॉल भी कह सकते हैं। इस मेथड की एक एक्सेप्शन भी है कि हम इस मेथड से फॉर्मेल्डिहाइड को नहीं बना सकते। सो सेकेंड रिएक्शन हम करेंगे फ्रॉम रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड्स, और इनको हम क्या कहते हैं, नाइट्राइल्स। सबसे पहले हम रिडक्शन करेंगे अल्काइल साइनाइड की। तो मेरे पास और इन एंड एस्टर्स की भी हम साथ में ही करेंगे। तो इन दोनों रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, स्टेफन रिडक्शन। इट्स ऑल्सो अ नेमिंग रिएक्शन एंड इट्स नेम इज द स्टेफन रिडक्शन। तो बेसिकली हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले तो मैं आपको अल्काइल साइनाइड का करवाऊंगी। तो हम लेंगे CH3C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस 2H बिकॉज रिडक्शन करवा रहे हैं। एंड इसमें हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं SnCl2 HCl एंड ड्राई ईथर। तो स्टेफन रिडक्शन का हमने याद रखना है कि हम इसमें यूज़ करेंगे टिन क्लोराइड। तो हम कह सकते हैं स्टेनियस क्लोराइड। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके डबल ट्रिपल बॉन्ड की जगह इसको डबल बॉन्ड लेके आएंगे। तो हमारे पास 1H यहाँ पे एंड सेकेंड यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फर्दर इसमें अगर आप H3O पॉजिटिव दैट इज़ हाइड्रोलिसिस करोगे तो इसको और अनदर फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, CH3CHO C डबल बॉन्ड OH प्लस अमोनिया विल गेट रिमूव। तो ये किसका फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज़ द एसिटाल्डिहाइड और इथेनॉल। और हम इसमें बेंजीन से भी रिएक्शन दे सकते हैं। मेथड सेम। तो आप मेरे साथ साथ यहाँ पे पोज करके लिख भी सकते हो ये रिएक्शन, तो दैट आपके साथ साथ में प्रिपरेशन हो जाए। अब H3O पॉजिटिव हमने क्या करनी है, हाइड्रोलाइसिस। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या आएगा, CHO प्लस अमोनिया। सो दिस इज द बेंजल्डिहाइड।
एक और मेथड है जिसके ज़रिए हम अपने साइनाइड्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू एल्डिहाइड। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं DIBALH, एंड सेकेंड इज़ वाटर एट द -78 डिग्री Celsius. And what is the full form of the DIBALH? Its full form is D for di, I for iso, B for butyl, A for aluminium, Al for aluminium, and H for the hydride. आपका फुल फॉर्म भी आ सकती है। तो अभी हम जो है नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। तो सिमिलरली हम पुरानी कंडीशंस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम DIBALH दैट इज़ अ डाई आइसोब्यूटाइल अल्मीनियम हाइड्राइड यूज़ करेंगे, और सेकंड कंडीशन वाटर एट द -78 डिग्री सेल्सियस। तो अभी हम हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH2 एंड CHO। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, प्रोपेनल। नेक्स्ट है मेरे पास फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो सबसे पहले मैं कर रही हूँ बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टोलीन अल्कलाइन KMnO4 एंड हीट करना है। तो इसमें हमारे पास क्या बनेगा, CHO, और ये क्या आएगा, बेंजल्डिहाइड। सिंपली हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। जब आप ऑक्सीडेशन करोगे ऑब्वियसली हमने इसमें क्या ऐड करना है, ऑक्सीजन ऐड करना है। तो मेरे पास क्या ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और H2 रिमूव हो रहा है, और क्या बन रहा है, बेंजल्डिहाइड। अगर एज वी नो दैट अगर आप इसको फर्दर ऑक्सीडेशन करते हो किसी भी एल्डिहाइड को, तो दैट विल कन्वर्ट इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इफ़ वी वांट कि मेरा जो है रिएक्शन वो बेंजल्डिहाइड में ही रुक जाए, तो मैं यूज़ कर सकती हूँ यूज़ ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड इन एसिटिक एनहाइड्राइड। तो अगर हम अपनी जो रिएक्शन है वो स्टेप पे ही एल्डिहाइड पे ही रोकना चाहते हैं, तो इन दैट केस हम सबसे पहला मेथड है यूज़ ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड इन एसिटिक एनहाइड्राइड। तो हमने क्रोमिक एसिड को एसिटिक एनहाइड्राइड में ऐड किया, दैट इज़ अ CH3CO ट्वाइस O एट द टेम्परेचर 273 to 283 केल्विन, एंड H2 रिमूव करके इसकी जगह जो मॉलिक्यूल्स लगाने हैं हमने CO CH3 ट्वाइस, एंड हाइड्रोलिसिस करके CH3COOH जो है हमारे पास रिमूव हो जाएगा, एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, बेंजल्डिहाइड विल फॉर्म इन द सिमिलर वे। नेक्स्ट है हमारे पास यूज़ ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड। now use of chromyl chloride, this is also in tard reaction के नाम से भी जानी जाती है, this is also known as a tard reaction and it is an important reaction। तो बेसिकली हमने क्या करना है, हमने CH3, तो क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CrO2Cl2 एंड CS2, एंड अब हमारे पास आएगा CH ब्रैकेट Cr, ठीक है, ऑक्सीजन ऐड कर देना पहले ही, O फिर ये लिख देना है, ठीक है, CrCl2OH ट्वाइस। तो हमारे पास क्या बनेगा, तो थोड़ा रीअरेंज करके लिख देना, CHO, ठीक है, देन CrCl2 एंड OH ट्वाइस।
फर्दर हम करेंगे H3O पॉजिटिव। बेसिकली ये जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है एंड इट इज़ अनस्टेबल, और हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, CHO जो है हमारे पास बेंज़ल्डिहाइड आ जाएगा, और बाकी जो है सब कुछ एलिमिनेट हो जाएगा। So basically benzaldehyde will form. Now next reaction is by side chain chlorination. तो अब करेंगे हम बाई साइड चेन क्लोरीनेशन। सो सबसे पहले आपने अगेन टॉलीन से रिएक्शन जो है शुरू करनी है। अब लाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन को हम ऐड करेंगे एट द 283 केल्विन। नाउ अब हमारे पास अगेन H2 रिमूव करना है। हमने सब केसेस में H2 को रिमूव किया और उसकी जगह क्या लगाया है, CH, और क्लोरीनेशन करनी है तो Cl2। अगेन अगर हम वाटर एंड एट द 373 केल्विन तो हमने 2HCl रिमूव कर दिया। तो अगर हम 2HCl को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, CHOH twice, and as we know that dihydric alcohol is unstable in nature. ये बेटे है अनस्टेबल। अगर ये अनस्टेबल है तो इन दैट केस हमारा जो है वाटर अगेन एलिमिनेट हो जाता है व्हेन वी ऐड द एसिड। अगर आपका जो है वाटर एलिमिनेट होएगा, तो अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो ये क्या होगा, CH OH एंड OH। तो बेसिकली मेरा वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, CHO। तो बेंज़ल्डिहाइड विल फॉर्म। नेक्स्ट है बाय, इसी में ही जो मेरे पास फोर्थ रिएक्शन है, बाय गेटरमैन कोच रिएक्शन। तो बेसिकली उसमें हमने क्या करना है, हमने बेंजीन लेना है, कार्बन मोनोऑक्साइड डालना है HCl एंड एनहाइड्रस AlCl3 in the presence of the Cu2Cl2 and it will form CHO। तो बेंज़ल्डिहाइड विल फॉर्म। तो ये नेमिंग रिएक्शन है तो इसलिए हमें अच्छे से याद करनी है। नेक्स्ट फॉर्म द फ्रॉम हाइड्रोसाइनिक एसिड, फ्रॉम हाइड्रोसाइनिक एसिड, फ्रॉम हाइड्रोसाइनिक एसिड। तो हाइड्रोसाइनिक बेसिकली कहते हैं हाइड्रोजन साइनाइड को। HC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस हमने इसमें क्या यूज़ करना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr। तो बेसिकली ये रिएक्शन में हमने क्या यूज़ करना है, ऑलवेज जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करते हैं तो ड्राई ईथर यूज़ करते हैं। तो क्या आएगा, CH3CH एंड यहाँ पे देखो बड़ा सिंपल सा है। अगर आपका ये क्या है, पॉजिटिव एंड है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव एंड होगा। तो आपका जो नेगेटिव एंड है वो किसके टूवर्ड अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव के टूवर्ड, इसलिए यहाँ पे CH3 आया और CH लगा दिया। यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड NMgBr। नाउ हाइड्रोलिसिस H पॉजिटिव एंड H2O। तो बेसिकली मेरे पास क्या आ जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड O, इसको हम रिमूव कर रहे हैं तो मेरे पास NH3 जो है मैंने रिमूव करना है और MgBr एंड OH। तो ये जो है मेरे पास साइड प्रोडक्ट आ जाएगा और मेन जो है एसिटल्डिहाइड, ये मेरा मेन प्रोडक्ट आ जाएगा। एंड इस कैटेगरी में लास्ट रिएक्शन है राइमर टाइमन रिएक्शन। तो ये हमने पहले भी फिनोल्स में की है। तो हम कैसे करते हैं, सबसे पहले फिनोल, उसमें CHCl3, तो फर्दर NaOH एट 340 केल्विन एंड NaCl रिमूव, वाटर रिमूव, एंड मेरे पास क्या आ जाता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे ONA और इस पोजीशन पे CHCl2, फिर क्या ऐड करते हो, NaOH। तो जब आप NaOH ऐड करते हो तो 2NaCl रिमूव कर देते हो एंड फिर
यहाँ पे हम लगा देते हैं ONA और यहाँ पे CHOH ट्वाइस। अगेन डाईहाइड्राइड है तो क्या होगा, ये अनस्टेबल। जब ये अनस्टेबल होता है तो क्या रिमूव कर देते हैं हम, वाटर। जब वाटर रिमूव होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ONA और यहाँ पे CHO। अब मुझे ये Na रिमूव करना है तो आई विल ऐड द dilute HCl एंड विल रिमूव द NaCl। तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, OH एंड CHO एंड इट्स नेम इज द सैलिसिल एल्डिहाइड। एंड आपने खुद करना है ये, आपने फिनोल लेना है, आपने CHCl की जगह CCl4 लेना है। रिएक्शन कंडीशंस वही, आपके पास क्या आएगा, ONA CCCl3। तो सबसे पहले OH थ्राइस, तो बेसिकली आप इसमें सैलिसल्डिहाइड बना, उसमें सैलिसिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, वो आपका सैलिसिलिक एसिड जो है वो आपकी जो रिएक्शन है वो आपका इसके अगले यूनिट में, इसके अगले पार्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड में यूज़ होगा। और ये दोनों रिएक्शन आपके फिनोल्स में भी इंक्लूड होती हैं। तो ये आपके आपके मेथड थे जिससे हम सिर्फ एल्डिहाइड बना सकते हैं लेकिन कीटोन्स नहीं बना सकते।